हेलो दोस्तों, आप लोग को मैथ मस्ती में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज आप लोग के लिए हम यानी कि क्लास 12 के चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, उसमें एक्सरसाइज 5.3 लेकर के आए हैं। इसमें आप लोग को पढ़ना क्या है दोस्तों से समझिए। देखिए, इससे पहले जब हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे उसमें y बराबर लेट करके मानते थे, लेकिन पूरे फंक्शन में एक ही होता था कोई वेरिएबल। लेकिन इसमें जो है x और y दोनों मिक्सिंग करके दिया हुआ रहेगा और हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, dy बाई dx निकालना है। क्या निकालना है? dy बाई dx निकालना है। तो उसको किस प्रकार निकालेंगे आसानी से आप लोग समझिएगा, ठीक है, आसानी से। देखिए, इसमें आप लोग क्या करना है, पहले आप छोटा बात समझ लीजिए, छोटा बात एकदम समझिए। जैसे देखिए, आप लोग जानते हैं कि अगर हम x के सापेक्ष अगर x के डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कट जाता है तो 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। अगर मान लीजिए कि अगर डिफरेंशिएट x के सापेक्ष और 3x का करना हो तब क्या होगा, तो आप लोग को पता है कि ये 3 जो है बाहर आ जाता है और डिफरेंशिएट होता है x का, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हो गया। यानी कि आप लोग को इससे रिलेटेड बहुत सारा डिफरेंशिएशन हम बताए हुए हैं, आप इस पर आप लोग को प्रैक्टिस भी डाला हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अगर 5x का डिफरेंशिएट करें तो 5 आएगा, ठीक है, 6x का डिफरेंशिएट करें तो 6 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि x के सापेक्ष ही, ठीक है, x के सापेक्ष ही अगर कहेगा y के डिफरेंशिएट करने के लिए तो क्या होगा, आप समझिए, dy बाई dx होगा, ठीक है, dy बाई dx होगा। समझिए बात को, x के सापेक्ष और y के करना है। अगर मान लीजिए आप लोग को डिफरेंशिएट करना है x के सापेक्ष और 3y के, तब क्या होगा से बताइए। तो देखिए, कुछ नहीं, ये कांस्टेंट बाहर हो जाता है और डिफरेंशिएट y के होगा तो dy बाई dx होगा। अगर दे देगा 5y के डिफरेंशिएट करने के लिए x के सापेक्ष, ठीक है, x के सापेक्ष का मतलब बाटा में ये जो है ना x लेकर के, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, देखिए x के सापेक्ष में तो इसका हो जाएगा 5 और dy बाई dx हो जाएगा, ठीक है। उसका y है यहाँ पर, अगर x रहता, देखिए यहाँ पर x था 3x था तो इसका डिफरेंशिएट 3 आया। अगर यहाँ y होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए dy बाई dx, जैसे डिफरेंशिएट अब यहाँ दे देगा 7y के, चाहे मान लीजिए 7 के जगह पर a दे देगा ay के, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a बाहर हो जाएगा और डिफरेंशिएट जब एकर होगा तो e वाला उठ कर a पर आएगा तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। अब समझिए यहाँ पर देखिए, डिफरेंशिएट अगर ये अगर मान लीजिए ax के करेगा डिफरेंशिएट तब क्या होगा, तो देखिए a बाहर हो गया और डिफरेंशिएट एकर होगा तो e वाला a पर आएगा तो क्या हो जाएगा, dx बाई dx। अब ये कटेगा तो a ना आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए डिफरेंशिएट अगर यहाँ पर by दे दे, by, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, तो b बाहर, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएट तो e तो उठ कर a पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो गया। अब बात समझिए, यहाँ पर सेम था तो कट गया था, यहाँ सेम है नहीं है तो यहाँ पर dy बाई dx होगा। x के सापेक्ष हमेशा y के डिफरेंशिएट dy बाई dx होता है, ठीक है, आप लोग को हम बता दिए हैं। यहाँ सीधे y का डिफरेंशिएट x के सापेक्ष किए हैं तो dy बाई dx, ठीक है। अगर x के करेंगे तो 1 होता है, यहाँ आप लोग को बताए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप लोग एकदम समझिएगा, एकदम ध्यान से देखिए। एक और बता देते हैं, डिफरेंशिएट मान लीजिए my तो क्या हो जाएगा, my के डिफरेंशिएट तो कुछ नहीं करना है, m को बाहर निकालिए और e वाला जब a पर आएगा तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो गया। चलिए अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसी से आधारित आप लोग को क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज आप लोग को पता ही है 5.3 है और एकदम पूरा देखिए, एकदम लगातार में रहिए, आप लोग से एकदम 100% बनेगा, ठीक है। धैर्य रखिए, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। अगर आज से ही मतलब आज से ही इस चैनल पर आपका स्टार्टिंग डे है तो यू टेंशन नहीं, आप समझिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, हम यहाँ पर डिफरेंशिएट जो है दोनों तरफ x के सापेक्ष किए, दोनों तरफ। तब मान लीजिए कि डिफरेंशिएट या किए इधर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y हो गया इक्वल टू डिफरेंशिएट। एकदम आराम से समझिए, जो समय लगे लेकिन आप लोग को समझाई का छोड़ेंगे। ठीक है, एकदम आराम से देखिए फुल होकर के। ऑब्जेक्टिव में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है बहुत ज्यादा। देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए अगर मान लीजिए 2x के डिफरेंशिएट करेंगे 2x के, तो 2 बाहर आ जाएगा। आई जब x a पर आएगा तो dx अब बटा में तो dx है ना। है बात समझ में आया कि नहीं? ई 2 बाहर, ई वाला x पर आ गया या dx बाई dx। अब यहाँ समझिए, अब यहाँ पर ई 3 बाहर जाएगा, हो गया। इसका डिफरेंशिएट करेंगे 3y के, 3 बाहर गया और y के ये पर आ जाएगा तो dy बाई dx हो गया। ई तो कट जाएगा, इधर देखिए इधर इधर। अब साइन x का डिफरेंशिएट आप लोग को पता है कि साइन का डिफरेंशिएट cos x होता है बस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 प्लस 3 dy बाई dx हो गया इक्वल टू cos x हो गया cos x। अब यहां पर क्या करेंगे, ये देखिए ये बिना dy बाई dx वाला, ये भी dy dx बिना dy बाई dx वाला, ये दोनों एक कास्ट के हैं तो इसको इधर छोड़ देते हैं क्योंकि ये अलग अलग कास्ट के हैं। ठीक है, इक्वल टू cos x एन प्लस में तो एन आ जाएगा था माइनस में। ओके, अब देखिए dy बाई dx इक्वल टू cos x माइनस 2। अब इधर ही गुना में है तो इधर भागा, भाग के मतलब बटा होता है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, दिक्कत एकदम नहीं होगा। इधर बगल में क्वेश्चन है, एकदम आपको बताते, एकदम समझिएगा आप लोग 100%। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। पहले तो लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएट। ठीक है, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इतना लिख दिए। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट, एकदम आराम से देखिए। अब यहाँ पर ही देखिए 2x लिख दिया और प्लस 3y इक्वल टू में डिफरेंशिएट क्या है साइन y। देखिए यही सब लिखे, इतना आपको पता है। ठीक है, और विशेष कुछ नहीं किए, जो उतरा है यहाँ पर उतार कर डिफरेंशिएट खाली लिख दिए। अब यहाँ समझिएगा आप लोग 2x का डिफरेंशिएट अभी जस्ट हम बताया है, x वाला होगा तो देखिए यार ध्यान दीजिए। अब एक लाइन के बचत भी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये x a पर आएगा तो ये तक कट ही ना जाएगा तो क्या बचेगा 2 बच जाएगा। चाहे मान लीजिए 2 बाहर हो गया, एक डिफरेंशिएट तो dx बाई क्या हो जाएगा dx हो गया। अब प्लस, अब इसका डिफरेंशिएट देखिए तो 3 बाहर y उठ कर a पर आएगा तो क्या हो जाएगा dy बाई dx मतलब y का डिफरेंशिएट इक्वल टू। अब समझिए साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है, साइन के तो साइन के तो होता है cos y हो गया cos y। लेकिन यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा साइन का डिफरेंशिएट हुआ अब y के तो y का डिफरेंशिएट क्या होता है x के सापेक्ष dy बाई dx हो गया। अब क्या होगा से समझिए, अब यहाँ पर इधर कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 प्लस में 3 dy बाई dx इक्वल टू इधर क्या है cos y और dy बाई dx हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये वाला दोनों एक कास्ट के, देखिए dy बाई dx और dy बाई dx तो ये दोनों साथ में चल जाएगा तब बराबर एन हो गया cos y dy बाई dx एन प्लस में तो एन माइनस में 3 और dy बाई dx हो गया। अब समझिए 2 इक्वल टू, अब दोनों में से dy बाई dx कॉमन करेंगे तो dy बाई dx कॉमन हो गया तो क्या बचेगा तो cos y माइनस क्या हो जाएगा 3, दोनों में से dy बाई dx कॉमन हो गया। अब इन्हें गुना में है तो इधर क्या चीज में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब देखिए तो 2 बाई cos y माइनस में 3 इधर क्या बच गया dy बाई dx
हो गया। अब इधर गुना में था ये सब, तो इधर भाग माने बटा में। अब इसीलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 बाई cos y और माइनस में 3 आ गया ना। dy बाई dx के मान ज्ञात करने के लिए कहता था और dy बाई dx निकाल दिए। इधर भी dy बाई dx बराबर इतना हो गया और इसका इतना हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बताते हैं, तब तक इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए फटाफट कीजिए, हौसला रखिए, हौसला रखिए, बनाइए। सब क्वेश्चन आप ही लोग से बनेगा और कोई से नहीं, मतलब आप लोग से मतलब समझ रहे ना, स्टूडेंटे से। और इस समय कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि आप लोग को एकदम आसान कर देंगे। हिम्मत रखिए एकदम, अभी अपने फायदे के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसको मिटा देते हैं। एकदम धैर्य रख करके पढ़िए और एकदम पूरा कराएंगे। ठीक है, चलिए अब जो है तीसरा का क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। और तीसरा नंबर क्वेश्चन में आप लोग से क्या कहता है, इधर साइड में नोट किया हुआ है। ठीक है, तीसरा में आप लोग को कह रहा है, क्या कह रहा है, ए एक्स प्लस में बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई। ठीक है, अब एकदम आराम से समझिए क्या कहता है। डिफरेंशिएट, पहले तो इतना लिखना ही होगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड ठीक है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या हो जाएगा, देखिए डिफरेंशिएट करना है दोनों तरफ, कर दिए ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू डिफरेंशिएट कॉस वाई। ठीक है, कॉस वाई। अब समझिए, तो इसका डिफरेंशिएट किया, इसका डिफरेंशिएट, बस डी बाई डी एक्स लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए अभी जस्ट बताए ए एक्स का डिफरेंशिएट, तो ए बाहर, ठीक है, और ई एक्स के डिफरेंशिएट होगा तो डी एक्स बाई डी एक्स हो गया, हो गया। अब प्लस, अब यहाँ पर बात करते हैं इसका डिफरेंस, तो दोनों तो कांस्टेंट है, इनमें गुना हो जाएगा, बी में 2 से तो क्या आ जाएगा 2b। ठीक है, 2b आप पावर में से 1 घटाकर, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 लिखाएगा। ठीक है, बात समझ, देखिए ई से गुना हुआ ए में तो 2b हो गया, ए में से पावर में से 1 घटाकर, तो y के पावर 2 है तो 1 घटेगा तो 1 ना होगा। अब y के डिफरेंशिएट y के, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, 1 लिखा नहीं जाता, ऐसी एगो x है। ठीक है, अब इक्वल टू, अब समझिए कॉस का डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉस के, तो कॉस का डिफरेंशिएट माइनस साइन y होता है, माइनस साइन। ठीक है, एंगल में जो भी हो वो तो जावे करेगा। ठीक है, कॉस का डिफरेंशिएट माइनस साइन, यहाँ पर देखिए एंगल में तो एंगल में, इधर कॉस के हुआ डिफरेंशिएट, अब किसका, तो y के, तो y का डिफरेंशिएट याद कर लीजिए dy बाई dx होता है, dy बाई dx होता है, किसका डिफरेंशिएट, y का। ठीक है, और x का डिफरेंशिएट 1 होता है, x का डिफरेंशिएट x के सापेक्ष बात कर रहे हैं, x का सापेक्ष। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, कट जाएगा तो बचेगा a, अब प्लस में 2by dy बाई dx। अब एक काम करते हैं, ठीक है, इसको मिटा करके एक लाइन बचत हो जाएगा। देखिए अब यहाँ हम बात करते हैं कि यहाँ पर ए को छोड़ दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्या चीज कि dy बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स, दोनों एक कास्ट के है ना, तो एक तरफ रख देंगे। तो देखिए नहीं प्लस में है तो पहले इसको नोट कीजिए, पहले इसको नोट करेंगे साइन y dy बाई डी एक्स हो गया। अब इन्हें प्लस में है तो इन्हें माइनस में हो गया 2by dy बाई dy बाई dx हो गया। अब समझिए a बराबर, अब क्या करेंगे इसमें, देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इसमें से ना माइनस प्लस में dy बाई dx दोनों कॉमन करेंगे तो माइनस कॉमन हो गया, और dy बाई dx भी कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, समझिए आराम से। देखिए माइनस बाहर तो यहाँ हो जाएगा साइन y हो गया, साइन y हो गया। अब यहाँ देखिए dy बाई dx कॉमन हो गया, अब यहाँ ये माइनस बाहर तो यहाँ प्लस 2by, अब यहाँ हो जाएगा, देखिए ई वाला बाहर चल गया है। अब क्या करेंगे समझिए आराम से आप लोग, इधर गुना में है तो इधर क्या चीज में आएगा, तो भाग में। अब भाग के मतलब बाटा होता है, तो साइन y प्लस में 2by इधर देखिए आराम से बराबर में,
डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन माइनस में है, ठीक है, माइनस में हो गया। अब यहां पर ध्यान देंगे, इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स अब बराबर ई माइनस भी इसको दे देंगे, माइनस ए बाई साइन वाई अब प्लस में 2b वाई, 2b वाई हो गया। देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस ए बाई साइन वाई प्लस 2b वाई। इधर देखिए, इधर माइनस के माइनस छोड़ दिए थे, एन से उठाकर एन ले गए, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए ले लिए आप लोग स्क्रीनशॉट। अब इसको मिटा करके नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं एकदम। देखिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को क्या कर रहा है, बस साइड में लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए देखिए 4 में क्या कह रहा है, 4 में क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan x प्लस में y। एकदम इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, आसानी से बनेगा, आप लोग से ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसको तो पहले लिखना होगा, से आप लोग को पता ही, डिफरेंशिएट बोथ साइड, ठीक है, अब विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। आप लोग समझिएगा, यहां पर एक नया नियम के फॉलो करना होगा, प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू डिफरेंशिएट। अब इसको लिखेंगे हम सब tan x प्लस में y। बस इतना तो आप लोग समझ ही जाते हैं कि यहां से इसको डिफरेंशिएट बस वो है dy बाई dx। अब यहां देखिए, यहाँ 2 गो आ गया, 2 गो वेरिएबल है ना, तो ई हो जाएगा पहला ई वाला, ई वाला दूसरा, ठीक है। तो इसको समझिए, पहला के छोड़ दिए, आराम से समझिए, छोड़ दिए और डिफरेंशिएट दूसरा के, या लीजिए डिफरेंशिएट दूसरा के कर दिए, y के dy बाई dx ना होगा, y के अभी जस्ट बताया, x के सापेक्ष y का डिफरेंशिएट dy बाई dx होता है, हो गया dy बाई dx। पहला के छोड़े हैं, डिफरेंशिएट दूसरा के किए हैं। अब प्लस के चिन्ह देकर इनमें पहला के छोड़े हैं ना, इनमें दूसरा के छोड़ दिए और डिफरेंशिएट कर दीजिए पहला के, तो dx बाई dx हो गया। ई जाएगा ये पर, तो dx बाई dx ना होगा, पहला के छोड़े डिफरेंशिएट दूसरा के किए, तो ये दूसरा के dy बाई dx हो गया। प्लस के चिन्ह देखा, इनमें पहला के छोड़े, इनमें दूसरा के छोड़िए, डिफरेंशिएट पहला के कीजिए, ठीक है। अब यहाँ प्लस, आप समझिए इसको डिफरेंशिएट, तब पहले पावर लिख दिए, अब फिर पावर में से 1 घटाइए, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 1 तो y इशू है, 1 पावर देने से भी 1 ही है, तो हो गया बात खत्म। और तब y के करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो गया, dy बाई dx इक्वल टू, अब tan के डिफरेंशिएट आप लोग को पता होगा, tan के डिफरेंशिएट क्या होता है, तो सेक स्क्वायर x हो गया। tan के डिफरेंशिएट क्या होता है, सेक स्क्वायर x, क्या होता है, सेक स्क्वायर x। अब प्लस y का डिफरेंशिएट क्या होता है, तो dy बाई dx हो गया। आप लोग को पता हो गया ना कि tan का डिफरेंशिएट क्या होता है, सेक स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए जितना जो है ना, ई वाला से ई कट गया, अब ई dy बाई dx वाला है, एहो dy बाई dx वाला है, एहो dy बाई dx वाला है, तो ये तीनों के एक साथ कर देंगे, और जितना बिना dy बाई dx वाला है ओकरा साथ में रख देंगे। तो देखिए एगो बिना, ई तो कट गया है, तो y बच गया। अब एगो ई है ना, तो ई प्लस में है, तो इन्हें आएगा तो माइनस में हो गया, माइनस में हो गया। आगे पीछे होगा कोई माने दिक्कत नहीं है। अब इन्हें हो गया। अब क्या करते हैं, अब dy बाई dx वाला के इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो अब इधर का ये कोई है dy बाई dx हो गया। अब इन्हें प्लस में है, तो इन्हें हो गया माइनस में x dy बाई dx हो गया। अब देखिए इधर ये हो प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो गया, dy बाई dx हो गया, dy बाई dx हो गया। अब समझिए
जितना dy बाई dx वाला के से एक तरफ अब बिना dy बाई dx वाला के एक तरफ, ठीक है। तो इन्हें प्लस में था, इधर ये है ना बिना dy बाई dx वाला, इधर कट गया है तो y हो गया। अब इन्हें प्लस में तो इन्हें माइनस में आ गया, ठीक है, इन्हें माइनस में आ गया। अब देखिए dy बाई, अब इसको क्या कि इधर इधर था, अब इसको इन्हें प्लस में तो इन्हें माइनस में आ गया ई वाला, अब इन्हें एहो प्लस में तो इन्हें आया था माइनस में। अब देखिए y माइनस सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू, अब सब में से dy बाई dx निकालते हैं, dy बाई dx निकालते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ जब निकलेगा तो 1 होगा, माइनस ई निकल जाएगा तो क्या बचेगा x होगा, अब माइनस जब ई निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y हो गया 2y। अब देखिए अब इन्हें गुना में है ये सब तो इन्हें कथी में आएगा भाग में, तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स वाई माइनस बटा में 1 माइनस एक्स माइनस 2y इक्वल टू में कथी बच जाएगा इधर dy बाई dx हो गया। अब इसीलिए dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस एक्स माइनस 2y, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, तब तक के अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। चलिए आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए अगर आप लोग को यहाँ पर अगर आंसर मिलाना हो, आंसर अगर किताब से मिलाना हो तो dy बाई dx, ठीक है, इक्वल टू, समझिए आराम से क्या करेंगे, इसको हम सीधा करेंगे, ये सीधा कीजिए या माइनस कॉमन कर लीजिए, ठीक है। सीधा करेंगे तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स, मतलब ये टोटल आगे कर दिए और ये प्लस में है इधर प्लस y हो गया। अब बाई, अब समझिए अब इसको भी सीधा करके लिख देंगे, देखिए 1 के यानी कि ये माइनस में x हो गया, फिर है माइनस में 2y और ये तब प्लस में है तब प्लस में y हो गया। अब क्या करेंगे, अब माइनस कॉमन करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू, अब माइनस कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x हो गया। अब देखिए माइनस जब कॉमन होता है तो जो भी चीज चेन होता है ना ओकर उल्टा हो जाता है, मतलब अब मान लीजिए कि माइनस में है तो यहाँ हो गया प्लस में, तो ये प्लस में है तो क्या चीज में हो जाएगा माइनस में, उल्टा हो जाएगा माइनस y हो गया। अब बाई माइनस कॉमन करेंगे तो हम कहे ना कि उल्टा चेन होता है, तो ये माइनस में है तब प्लस में लिखाएगा, फिर एहो माइनस में है तब प्लस में लिखाएगा, ठीक है, और ये प्लस में है तो माइनस में लिखाएगा, कॉमन होगा तब, ई से ये कैंसिल हो गया तब ये आंसर ये परफेक्ट किताब के हो गया। या तो आप लोग यहाँ से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आंसर है आपका। चलिए अब नंबर नेक्स्ट, ठीक है, नंबर नेक्स्ट नंबर 5, ठीक है, क्योंकि एक ही टाइप के आप लोग को 8 क्वेश्चन है, ठीक है, और 9 से ना आप लोग को फार्मूला कुछ जानना है, तो फार्मूला जानने के लिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स के जो फार्मूला डाले हुए हैं, ठीक है, उसको जाकर के आप लोग देखिए और देखिएगा तो उसमें आप लोग को टोटल फार्मूला आप लोग को मिल जाएगा, हम उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। पहले ये 8 गो के बनाने दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर। 5 नंबर में क्या कहता है, देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, ठीक है, 100। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है, बोथ साइड और तब क्या लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंशिएट, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई के स्क्वायर हो गया डिफरेंशिएट इसका। अब इधर वाला के डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट कितना हो गया 100, ठीक है, 100 हो गया। अब इसको कितना आसानी से डिफरेंशिएट होता है आप समझिए, देखिए
आप लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएट हमेशा याद कर लीजिएगा, एक्स का डिफरेंशिएट एक, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x होता है। देखिए ये पावर, ठीक है, और उसके बाद पावर, अब पावर में से एक घटाइए तो 2 में से एक जाएगा तो 1, तो ये एक लिखते हैं, नहीं लिखते, हो गया 2x। अब यहाँ पर x का डिफरेंशिएट, तो x का डिफरेंशिएट क्या होगा, dx बाई dx, हो गया प्लस। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ फिर दो गो फंक्शन वाला आ गया, इससे पहले बना है ना, उसी पर आधारित है। देखिए पहला के छोड़ देना है, ठीक है, डिफरेंशिएट दूसरा के करेंगे y के, तो कथी हो जाएगा dy बाई dx, हो गया। y के डिफरेंशिएट हमेशा याद कर लीजिएगा dy बाई dx होता है, और x का डिफरेंशिएट 1 होता है। अब देखिए प्लस, इनमें क्या किए हैं, पहला के छोड़ दिए थे, डिफरेंशिएट दूसरा के किए हैं। अब क्या करेंगे, इनमें दूसरा के छोड़ देंगे, दूसरा को छोड़ देंगे और डिफरेंशिएट करेंगे पहला के, तो dx बाई dx, हो गया। अब प्लस, समझिए पहला को छोड़ दिए, डिफरेंशिएट दूसरा के, अब इनमें दूसरा के छोड़ देंगे और डिफरेंशिएट पहला के, ठीक है, प्लस। अब y स्क्वायर के डिफरेंशिएट आप लोग जानते हैं कि 2y होगा, जैसे x स्क्वायर के होता है 2x, x स्क्वायर के 2x होता है, उसी प्रकार y स्क्वायर के क्या हो जाएगा 2y। देखिए ना, पहले पावर, ठीक है, आप पावर में से एक घटाइए तो 2 में से एक जाएगा तो 1, तो 1 तो लिखा नहीं जाता है, हो गया। अभी पावर के था, अभी y के, तो क्या आ जाएगा dy बाई dx, हो गया। इक्वल टू में ये 100 में ना है कोई भी वेरिएबल, देखिए ना नीचे वाला है, इसमें तो नहीं है, तो ये हो गया ना 0, हो गया 0 उसका डिफरेंशिएट। अब देखिए अब क्या करेंगे, ई से तो ई कटेगा, आप कहीं तो कटने वाला ई से ही कटेगा, तो ई दोनों एक कैटेगरी के हो गया, दोनों कट गया, तो 2x प्लस में y, हो गया। अब क्या करेंगे, अब जितना जो है बिना एकड़ कैटेगरी के dy बाई dx वाला, ओकरा सबके उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए अब क्या हो जाएगा, तो इधर ही प्लस में था तो इधर माइनस में x dy बाई dx, हो गया। अब इधर देखिए ये भी dy बाई dx वाला है, तो इन्हें प्लस में इन्हें जाएगा था माइनस में 2y dy बाई dx, हो गया, dy बाई dx हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए 2x प्लस में y इक्वल टू, अब माइनस भी कॉमन करेंगे और dy बाई dx भी कॉमन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस भी कॉमन और dy बाई dx भी कॉमन, हो गया। तो कॉमन करने के बाद क्या हो जाएगा, x माइनस में था तो प्लस में, एगो माइनस में है तो प्लस में, हो गया 2y। हम कहे ना जब भी माइनस कॉमन होता है तो क्या होता है कि जे माइनस, मतलब जे चीज में होता है उल्टा लिखा था, ई माइनस में था प्लस में, ई माइनस में था प्लस में, हो गया है। अब समझिए, अब इन्हें गुना में है तो भाग, अब भाग के मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है, भाग के मतलब बाटा में, तो x प्लस में 2y हो गया। अब क्या करेंगे, बराबर में इधर का बच गया है माइनस dy बाई dx, यही ना। अब हम इसलिए अब क्या करेंगे, dy बाई dx इक्वल टू, इधर माइनस रह गया, उठ कर इधर आ जाएगा, तो 2x प्लस y बाई x प्लस 2y, हो गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एकदम आप लोग आराम से देखिए, प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए अब इसको आप लोग फटाफट नोट कीजिए, यानी कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपना नोट करते रहिएगा, लेकिन कॉपी कलम पर तो जरूर है कि आप लोग अपने से प्रयास कीजिएगा बनाना, ठीक है, प्रयास कीजिएगा, बनेगा आप लोग से। चलिए अब आप लोग को नंबर 6, ठीक है, नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, से आप लोग ध्यान से देखिए, साइड में सब नोट है। चलिए 6 नंबर में दिया हुआ है आप लोग को एक्स क्यूब, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स वाई स्क्वायर प्लस में वाई क्यूब इक्वल टू में 81 मतलब 81,
ठीक है। अब यहाँ पर ही आप लोग आराम से समझिएगा, ऐसा ना कि गड़बड़ा जाएगा। आप लोग को पता है नहीं इतना कि देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है, एक्स स्क्वायर के तो 2x होता है ना। और यहाँ पर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है, एक्स के सापेक्ष तो 2y, बस 2y। अंतर ये है कि अगर मान लीजिए कि एकरा सापेक्ष है, इसके सापेक्ष है, तब ना ही यहाँ पर देखिए ई एक्स के होगा तो देखिए पहले पावर के होता है तो एक्स के तो डी एक्स बाई डी एक्स कट जाएगा। लेकिन अगर यहाँ y के कीजिएगा एक रे सापेक्ष एक्स के सापेक्ष, ठीक है, एक्स के सापेक्ष के मतलब जो नीचे रहता है उसके सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा देखिए। अब यहाँ पर ये तो पहले पावर के हुआ है, अब इसका कीजिएगा तो ये हो जाएगा dy बाई dx। यानी कि आप लोग याद कर लीजिए कि इतना कट गया है तो बातें खत्म हो गया, dx से dx कट गया था तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x होता है और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2y dy बाई dx होता है। इतना दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए क्योंकि यहाँ पर आप लोग को जरूरत पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले तो एक बात इतना लिखना ही पड़ेगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। अब समझिए डिफरेंशिएट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब और फिर बराबर डिफरेंशिएट 81 हो गया। अब यहां से आप लोग एकदम आसानी से डिफरेंशिएट कीजिएगा, सिर्फ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर जो है आप लोग को एक्स क्यू है ना, एक्स क्यू के डिफरेंशिएट तब पहले पावर, ठीक है, और पावर में से एक घटा का हो गया, पहले पावर और फिर पावर में से एक घटा का, जैसे जितना है उतना में से एक घटा का हो गया। अब यहाँ पर अब x के डिफरेंशिएट हमेशा कहे एक होता है, x का डिफरेंशिएट तो एक लिखिएगा नहीं, छोड़ दीजिए, एक से गुना होगा एक ही, चलिए लिख दीजिए। अब प्लस देखिए अब यहाँ दो गो आ गया, दो गो है ना, ये पहला हो गया ये दूसरा हो गया। तो देखिए आराम से पहला को छोड़ दीजिए, छोड़ दे और डिफरेंशिएट दूसरा के, चलिए इसको कीजिए तो y के डिफरेंशिएट dy बाई dx हो गया, dy बाई dx हो गया। आप प्लस के चेन दीजिए, दे दिए। अब क्या कीजिएगा, दूसरा के छोड़ दीजिए और डिफरेंशिएट पहला के एक कर तो एक्स स्क्वायर के क्या होता है 2x, पता है ना। प्लस फिर यहाँ ध्यान दीजिए, फिर दो गो आ गया, फिर उसी करेंगे, वही नियम है, पहला को छोड़ दिए और डिफरेंशिएट करेंगे दूसरा के एकरा तो एक का डिफरेंशिएट हम बताए ना 2y और dy बाई dx, ठीक है। y स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2y और dy बाई dx प्लस, अब यहाँ समझिए पहला के छोड़ दिए थे, डिफरेंशिएट दूसरा के किए थे ना। अब इन्हें दूसरा के छोड़ देंगे, छोड़ दिए और डिफरेंशिएट पहला के करेंगे तो x के डिफरेंशिएट क्या होता है, x के एक, हमेशा कहते हैं x के डिफरेंशिएट एक होता है, ठीक है, x का डिफरेंशिएट एक होता है। अब यहाँ देखिए प्लस, अब ये वाई क्यूब का डिफरेंशिएट कीजिए, अब यहाँ इधर मिटा देते हैं, ठीक है, वाई क्यूब का डिफरेंशिएट कीजिए तो वाई क्यूब का क्या होता है समझिए, पहले पावर, ठीक है, अब पावर में से एक घटाइए ना, यह लीजिए, ठीक है, पहले पावर लिख का जो है से लिख दिए और में से एक घटा दिए, बस और कुछ ना करना। लेकिन y के कीजिएगा तो dy बटा में dx हो गया। बराबर ये तो कांस्टेंट है, ये ना है, इसमें ना है, ये कांस्टेंट है तो ये हो गया 0। यानी कि कोई भी संख्या जो होता है सो कांस्टेंट होता है, कोई भी संख्या कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 होता है, इतना याद रखिएगा। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो इतना याद रखिएगा, बैक में जाइए, मतलब चैनल में जाइए, चैनल पर जाकर के उसमें देखिए आप लोग को डिफरेंशिएशन के पूरे A to Z पार्ट डाला हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखिए अब क्या करेंगे, अब जितना dy बाई dx वाला है ओकरा इधरो छोड़ सकते हैं चाहे उधरो ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिना dy बाई dx वाला किधर रख लेते हैं, 3x स्क्वायर, समझिए आराम से हो गया। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे करके लिखते हैं 3x स्क्वायर, उसके बाद बिना dy बाई dx वाला, फिर वैसा के खोजिए बिना dy बाई dx वाला के, तो ये हो गया प्लस में 2xy, एक साथ कर लिए हो गया। और है कहीं, हाँ एगो यह है प्लस में y के स्क्वायर
हो गया। अब तना है अब बराबर अब क्या करेंगे dy बाई डी एक्स वाला के अब उधर ले चलेंगे dy बाई डी एक्स वाला के। तो चलिए नहीं प्लस में तो इन्हें माइनस में dy बाई डी एक्स हो गया। अब देखिए अब इधरो ई प्लस में है तो इधर माइनस में तो कथी तो देखिए 2x dy बाई डी एक्स हो गया। अब समझिए एगो ये हो गया ई वाला। अब यहाँ पर ही अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ये हो है तो ये प्लस में इधर माइनस में 3y² dy बाई डी एक्स। अब समझिए बात ये सब जितना dy बाई डी एक्स वाला जो है ना सब उधर गया बराबर के उधर, तभी इन्हें प्लस में था तो उधर जा करके माइनस में हो गया था। ठीक है माइनस में हो गया था और इधर वाला जितना है ना बिना dy बाई डी एक्स वाला से सब इधरे रह गया। ये ले लेकर से नहीं बदलेगा ये सब इधरे जन्ने है उधरे है लेकिन इस गया अपोजिट तो माइनस में, यानी जो प्लस में होगा से माइनस में, जो माइनस में होगा से प्लस में। अब देखिए अब क्या करेंगे 3x² अब प्लस में 2xy अब प्लस में y² हो गया। अब यहाँ पर ही देखिए बराबर अब इस सब में से माइनस dy बाई डी एक्स कॉमन करते हैं। ठीक है माइनस dy बाई डी एक्स कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए ये माइनस में है तब प्लस में हो जाएगा हो गया। अब ये हो माइनस में है तब प्लस में हो जाएगा 2xy अब ये हो माइनस में है तब प्लस में हो जाएगा। अब कल्ला हुआ ऐसे आप लोग को पता होना चाहिए क्योंकि माइनस सब में से कॉमन किए है। ठीक है माइनस जो है सब में से कॉमन किए हैं तो यहाँ पर क्या किए हैं माइनस कॉमन हुआ dy बाई डी एक्स कॉमन हो गया। अब बताइए यानी गुना में है तो इधर कथी में आएगा तब भाग में तो 3x² प्लस 2xy अब प्लस में y² हो गया। अब इन्हें गुना में तो भाग अब भाग के मतलब होता है बटा में, भाग के मतलब क्या होता है बटा में होता है x² प्लस में 2xy अब प्लस में 3y के स्क्वायर हो गया 3y के स्क्वायर। इधर क्या बच जाएगा तब माइनस dy बाई डी एक्स यही ना बच जाएगा टोटली के टोटली बच जाएगा। अब क्या करेंगे अब इधर देखिए अब इसीलिए dy बाई डी एक्स ठीक है इक्वल टू अब क्या करेंगे इधर माइनस जैसे के तैसे छोड़ ले हैं सब के लेकर जाएंगे इधर 3x² प्लस 2xy अब प्लस y के स्क्वायर अब बाई x² प्लस में 2xy अब प्लस में 3y के स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। एक बात और आप लोग को सवाल उठता होगा मन में कि देखिए अगर मान लीजिए कि जब बराबर के उधर ले जाते हैं तब माइनस प्लस हो जाता है मानी चेन बदल के लिखाता है तो इधर हुआ तो कहला ना चेन बदला कर लिखाया। तो समझिए जब दोनों अदला बदली करता है ना दोनों ओर वाला मतलब उधर वाला इधर आएगा इधर वाला उधर तो दोनों ना बदला तब माइनस चेन प्लस माइनस चेन नहीं बदलेगा। लेकिन अगर एक को करता है तब बदलना पड़ेगा। जैसे देखिए dy बाई डी एक्स इधर गया और इधर वाला इधर गया तो दोनों बदला, इसलिए दोनों बदला तो कोई क्या चीज कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए अब मात्र 2 क्वेश्चन ए में के ई पार्ट में के बचा है और नेक्स्ट जो है चलिए फास्ट कीजिए। चलिए अब आप लोग अपने खुद से बनाइएगा, कॉपी कलम लेकर के बैठिए, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग को आ जाएगा। ठीक है आप लोग जो है खुद नहीं कीजिएगा तो प्रॉब्लम में मतलब पड़ जाइएगा। देखिए नंबर 7 हो गया साइन स्क्वायर वाई अब प्लस में कॉस एक्स वाई इक्वल टू में के है। ठीक है इक्वल टू में क्या है के है। अब क्या करेंगे देखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है अब हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष। ठीक है अब इधर किए तो देखिए डिफरेंशिएट, ये भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टेड है, देखिएगा आराम से मजा आ जाएगा। प्लस में cos एक्स वाई यहाँ हो गया इक्वल टू ई हो गया डिफरेंशिएट के हो गया
अब समझिए, आप लोग को अगर कांस्टेंट में अगर प्रॉब्लम हो तो अब आप लोग को बताए वेरिएबल और कांस्टेंट वाला रिलेटेड वीडियो डाला हुआ है, आप लोग जाकर के उसको देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। कोई भी बहुत सारा वीडियो डाला हुआ, पूरा एक एक फार्मूला पर हम वीडियो डाले हुए हैं, ठीक है। अब देखिए पहले ध्यान दीजिएगा बुआ जी सर, देखिए पहले पावर के डिफरेंशिएट, पहले पावर के डिफरेंशिएट, तो यह हो गया पावर, हो गया, तब पहले पावर, तब पावर के लिख दिए, अब पावर में से एक घटा कर तो 2 में से एक जाएगा तो 1, और तब यहाँ y हो गया। बात समझिए आराम से, एकदम इजी, ठीक है। पहले पावर के डिफरेंस है, तब पहले पावर, अब पावर में से एक घटा कर तो 1, 2 में से एक जाएगा तो 1 ना बचेगा, ठीक है। जैसे कि तैसे लिखाता है y, अब एक तो लिखाता ना, छोड़ दिए। अब किसका डिफरेंशिएट, तो साइन के, तो साइन के क्या हो जाएगा, तो cos y हो गया। cos के डिफरेंशिएट, साइन के डिफरेंशिएट cos हो गया, पहले पावर के फिर ई साइन के, ठीक है। अब के डिफरेंशिएट तो y के, तो y के डिफरेंशिएट क्या होता है, dy/dx, इतना तो पता है आप लोग को, dy/dx। अब प्लस, अब यहां पर समझिए cos का डिफरेंशिएट क्या होता है, cos का डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स वाई, माइनस साइन एक्स वाई, देखिए ये एंगल है कर, ठीक है, एंगल है, तब cos का डिफरेंशिएट माइनस साइन, ठीक है, एंगल में जैसे। अब तो एंगल के डिफरेंशिएट, एंगल के, तो एंगल में तो है 2 गो, एंगल में तो है 2 गो, कौन कौन है, तो एगो x है, एगो y है, एगो x और y, तब पहला के छोड़िए, छोड़ दिए, डिफरेंशिएट दूसरा के, तो dy/dx, y का डिफरेंशिएट, अब प्लस, अब समझिए पहला के छोड़े डिफरेंशिएट दूसरा के, ठीक है। अब दूसरा के छोड़िए, अब डिफरेंशिएट पहला के हो गया, अब ये कट गया। अब समझिए ई के है तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0, एकदम जाकर के देखिए आप लोग, ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0। अब समझिए ये पहला दूसरा पर, पहला के छोड़ दिए हैं डिफरेंशिएट दूसरा के, प्लस दूसरा के छोड़ दिए हैं डिफरेंशिएट पहला के, मतलब क्या समझो कि पहला के एक छोड़ देना है, डिफरेंशिएट दूसरा के करना, अब ना दूसरा के छोड़ देना डिफरेंशिएट पहला के। अब समझिए यहाँ क्या हो जाएगा, 2 sin y और cos y dy/dx। अब यहां समझिए आप लोग आराम से, प्लस माइनस का माइनस ऐसो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ई माइनस से ई दोनों में गुना भी करना है, ठीक है। तो देखिए आराम से माइनस साइन एक्स वाई हो गया। अब यहाँ कथी है, देखिए ये अलग है, समझिएगा, एक्स dy/dx हो गया। अब ई माइनस ई प्लस माइनस हो गया, कथी हो जाएगा, माइनस में साइन एक्स वाई, और फिर क्या चीज, इंटू में y, ठीक है, इंटू गुना के चिन्ह दे दिया, इसकल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कट गया है तो यही ना बचेगा, ठीक है, इससे गुना ना होगा ये में। देखिए समझिए माइनस साइन एक्स वाई, और फिर ये में ना गुना किए तो x dy/dx, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, फिर ई वाला लिखिएगा ना, ये साइन एक्स वाई, और गुना में ई है, ई वाला एने वाला 0, ठीक है। ये 7 क्वेश्चन है, 7 नंबर, इसको हटाइए देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अब क्या करेंगे, dy/dx वाला के एक तरफ, अब बिना dy/dx वाला के एक तरफ, तो देखिए यहाँ पर तो मात्र एक ही गो ये है ना, तो माइनस, ठीक है, एकरा आगे लिख देंगे यहाँ, और साइन एक्स वाई, बस कुछ ना किए एकरा आगे, मतलब ई वाई के आगे हो ना गया ई वाला। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, अब ये सब है ना, से सब कथी वाला है, dy/dx वाला। एक काम करते हैं, एने प्लस में है तो एने जाएगा था माइनस में, साइन वाई cos y हो गया, और dy/dx हो गया। अब समझिए 8 नंबर था, साइन था सारे। अब देखिए, अब एने माइनस में है तो एने हो जाएगा प्लस में, सब के लिए गए बराबर के इधर। अब देखिए, अब क्या हो जाएगा, साइन एक्स वाई, और ई वाला एक्स जो है ना आगे, पीछे से एकरा आगे कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत ना है, dy/dx हो गया।
इन्ने माइनस में तो इन्ने प्लस में, एक्स इन्ने था तो ओकरा आगे लिख दिए, फिर इसको लिख दिए dy बाई dx। सबके बराबर के इन्ने लेके आया, इसलिए जो माइनस में था से उन्ने प्लस में हो गया, जो प्लस में था से माइनस में हो गया, मतलब इन्ने प्लस में तो इन्ने माइनस में, इन्ने माइनस में तो इन्ने प्लस में। अब देखिए माइनस वाई साइन एक्स वाई बराबर समझिए बराबर, अब क्या करते हैं माइनस कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, और साथ में dy बाई dx कॉमन किए तो क्या हो जाएगा, ई माइनस में तब प्लस में हो गया, माइनस में तब प्लस में हो गया, अब ई प्लस में तब माइनस में, तो x साइन एक्स वाई हो गया, और ई तो बाहरे है दोनों में के, है ना, बाहरे है दोनों में के। अब क्या हो जाएगा, ई माइनस से माइनस कट गया, तो ई बताइए नहीं गुना में तो नहीं भाग में, तो y साइन एक्स वाई आ बाई क्या हो जाएगा 2 साइन वाई आ इंटू कॉस वाई आ माइनस एक्स साइन एक्स वाई इनने वाला ये लिखे है टोटल, इधर क्या बच गया dy बाई dx हो गया। अब इसको बदल कर आप लोग भी लिख सकते हैं dy बाई dx बराबर ई वाला, ये सब लिख सकते हैं इतना, ठीक है। चलिए अब स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट आप लोग फास्ट में। अब लास्ट नंबर इस टाइप के लास्ट नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, इस टाइप के लास्ट नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए हो गया। चलिए अब इसको आप लोग को जो है अब यहाँ पर जो है आप लोग फॉर्मूला पर बैठा करके आंसर ला सकते हैं, क्योंकि 2 साइन ए इंटू कॉस यानी 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई के सूत्र होता है साइन 2, या यहाँ पर लिख देते हैं क्या हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई, ठीक है, बाई इसका सूत्र होता है साइन 2y, इसका सूत्र फॉर्मूला इतना बराबर होता है साइन 2a वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई हो गया, कथी बराबर तो dy बाई dx बराबर, ठीक है। तो आप लोग इतना पर भी एग्जैक्टली आंसर है और इतना पर भी आप लोग को परफेक्ट आंसर है, आप मतलब इतना पर भी छोड़ देते हैं तो आपको मिल जाएगा नंबर, ठीक है। अब नंबर 8 हाँ 8 है, ठीक है। अब 7 नंबर हो गया आप लोग को, नंबर 8, उसके बाद आप लोग को दूसरा दिन दूसरा टाइप लेकर के आएंगे, ठीक है। चलिए नंबर अब क्या नंबर है 8 नंबर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 है। इसमें आप लोग को क्वेश्चन बनाने के लिए दिया है dy बाई dx निकालना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 हो गया, एक भी डिफरेंशिएट करना है। चलिए हो गया। अब क्या करेंगे, पहले हम कहें ना पावर के, तो देखिए पहले पावर के तो 2 हो गया, पहले पावर तब ये है जैसे के तैसे, ठीक है। अब पावर में से एक घटाकर तो एक तो लिखा नहीं जाता है, छोड़ दीजिए x हो गया। अब ई हो गया पावर, अब साइन के क्या आ जाएगा कॉस हो गया। अब देखिए x का क्या होता है तो एक हो गया। अब प्लस में पहले पावर के तो पहले पावर, ठीक है। अब पावर में से एक घटाकर पहले पावर में से एक घटाकर, ठीक है, तो एक तो लिखा नहीं जाता है, छोड़ दीजिए y पावर में से एक घटाकर मतलब क्या समझे, ये पावर जो दिले है उनमें से 2 में से एक जाएगा तो एक तो लिखा नहीं जाता है, सीधे कॉस ले लीजिए, ठीक है। अब ये हो गया पावर के, अब कॉस के तो कॉस के क्या हो जाएगा, कॉस के माइनस साइन हो गया। अब किसका तो y के तो अब क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू ई कांस्टेंट हो गया 1 तो इसका डिफरेंशिएट 0 हो गया। अब क्या करेंगे देखिए 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स हो गया, अब प्लस माइनस 2 कॉस या एक आगे रख दीजिए साइन वाई इंटू में
cos y हो गया और dy बाई dx इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए ये दोनों फॉर्मूले पर अभी जस्ट बताए थे ना, दोनों फॉर्मूला पर है, इतना पर भी आंसर देखिए हम दोनों बता देते 2 sin x इंटू में cos x इन्ने माइनस में तो उन्ने लेके जाइए तब प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 2 sin y इंटू में cos y dy बाई dx हो गया। इन्हें माइनस में तो उन्हें प्लस में गया। अभी देखिए इन्हें गुना में है तो इन्हें कथी में चल जाएगा, तो भाग में तो 2 sin x इंटू में cos x हो गया। अब भाग के मतलब बटा में सब आ जाएगा तो 2 sin y इंटू में cos y हो गया। इधर क्या बच जाएगा dy बाई dx, ठीक है। आप लोग इसको अगर डायरेक्ट चाहिएगा तो 2 से 2 काटिएगा, लेकिन नहीं काटिएगा, ठीक है। हम बताते हैं dy बाई dx इक्वल टू, अब देखिए समझिए, 2 sin x इंटू cos x इसका फॉर्मूला होता है sin 2x, ठीक है। sin 2x होता है। अब बटा में देखिए 2 sin y इंटू cos y, जब x था तो x लिखाया और यहाँ y है, दोनों में सेम है सब, तो इसको लिख देंगे कि यहाँ पर ही y लिख देंगे, हो गया ये आपका आंसर। अगर इतना पर भी अगर 2 काट करके लिखते कोई टेंशन माने दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ही आपको आंसर दिया हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग को जो है ध्यान से देखिएगा और आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नहीं किए हैं सो, ठीक है।